साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 3 में कहते हैं, अपने पति के आत्मस्वरूप उस गर्भ की सब प्रकार से रक्षा करने वाली गर्भिणी स्त्री घर के लोगों द्वारा और विशेषतः उसके पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य होती है। अर्थात घर के लोगों का और पति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान पान और रहन सहन की सुव्य व्यवस्था करके सब प्रकार से उसकी संभाल रखें। उस गर्भ को पले अर्थात प्रसव होने तक तो स्त्री अपने शरीर में धारण करती है, फिर जन्म लेने के बाद जन्म लेते ही उसका पिता जात कर्म आदि संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारों से उस कुमार को अभ्युदयशील बनाता है और जन्म से लेकर जब तक वह सर्वथा योग्य नहीं बन जाता तब तक हर प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। नाना प्रकार की विद्या और शिल्प का आदि का अध्ययन करा के उसे सब प्रकार से उन्नत बनाता है। वह पिता जन्म के बाद उस बालक को उपयुक्त बना देने के पहले पहल जो उसकी रक्षा करता है उसे सब प्रकार से योग्य बनाता है। वह मानो इन लोगों को अर्थात मनुष्यों की परंपरा को बढ़ाने के द्वारा अपनी ही रक्षा रखता है। मित्रों, क्योंकि इसी प्रकार एक से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं। यह जो इस जीव का गर्भ से बाहर आकर बालक रूप में उत्पन्न होना है वह इसका दूसरा जन्म है। मित्रों, इस वर्णन से पिता और पुत्र दोनों को अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा दी गई है। पुत्र को तो यह समझना चाहिए कि उस पर अपने माता पिता का बड़ा भारी उपकार है, अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके थोड़ी है, और पिता को इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इसका उपकार किया है, वरन यह समझना चाहिए कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्य का पालन किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। धन्यवाद। शुक्रिया।